विशेष चर्चा पे उपस्थित है जो समाज से जुड़ी हुई है, हर परिवार से जुड़ी हुई है। जिन भी परिवार में शादी किया बहू बेटा है वहाँ से है। सदियों से चाहे किसी भी परिवार किसी भी परिवेश में हो, चाहे किसी धर्म किसी मजहब के लोग हों, एक समस्या बहू और बेटे को लेकर के हमेशा बनी रहती है, जिसमें बहू हमेशा बहू ही रहती है, वो बेटी नहीं बन पाती, और बेटा जो है बहू के आने के बाद बिगड़ जाता है। ये अक्सर सुनने को आता है। बेटा मेरा बहुत अच्छा था, शादी हो गई, बहू आ गई, अब वो हमारे हाथ में है ही नहीं, बिल्कुल बिगड़ गया, बदल गया। और ये हर जगह पे देखने को मिलता है। तो थोड़ी चर्चा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है। अब हर परिवार की जो लड़कियां हैं वो उस परिवार में बहुत प्रिय हैं, लेकिन बहू वहाँ पे उनका दूसरा दिखने लगता है। वही बहू जो अपने घर जाती है बहुत अच्छी होती है वो, क्योंकि वहाँ पे वो बेटी बहन। तो ये क्यों हो रहा है? ये समाज में जो परेशानियाँ और जिसकी वजह से दिक्कतें लोग उठा रहे हैं, झेल रहे हैं, कई परिवार टूट गए हैं, कई मुकदमे हो जाते हैं, क्या क्या हो जाता है। तो थोड़ा सा इस संबंध में आपका रोशनी चाहता था, मतलब आपकी नज़र में ऐसा क्यों है? देखिए, तो सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ी विडम्बना है कि हमारे देश में जो सास बहू बेटा या ननद का भी रोल बहुत जबरदस्त है, और हम किसी बेटी को अपने परिवार का सदस्य इतनी जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते, जिसके कारण से समस्याएं बनी रहती, क्योंकि वो भी परिपक्व नहीं है। 20-25 साल की लड़की समय के समय इस समय के परिवेश में कह सकते, और उसके पहले तो 15-16 साल में ही लड़की की शादी हो जाती है। तो ऐसे परिवेश में वो बच्ची ही है, वो बहू ना उसको मान के चले, लेकिन हमारे समाज में उसको बहू का रूप ही दिया जाता है, और थोड़ी थोड़ी बातों में लेकर के इतना उठा दिया जाता है। उसकी जो ननद है, उसके हस्बैंड की जो बहन है, वो भी किसी न किसी रूप में काट करते हैं। तो ये समस्या ये आज से नहीं है, आदिकाल से चली आ रही है। ये इसको कैसे निपटारा हो, इस पर विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि अब हमारा समाज बदल रहा है और सब चीज कह रहे हैं परिवर्तन एक हमारा अधिकार है, और जब तक किसी चीज का परिवर्तन नहीं होगा तो हम किसी काम को सफल नहीं पा सकते। तो अभी तक जो बात ये हो रही है कि लड़कियों की जो शादी है, लड़कों की जो शादी है होती है, आप करिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ही है कि ये समाज में लाना चाहिए, व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है, समाज माने या ना माने, और अगर मेरी इन बातों से किसी को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ कि जो मतलब अब निवारण की बात करने जा रहे हैं। हाँ, कि मतलब ये जो समस्या है तो इसको सुंदर कैसे बनाया जाए, या ये समस्या समाप्त कैसे हो, इस पे आप बताना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें जो है ये होगा कि कैसे, मतलब हम इसको बहू गलत है कि हमारी बेटी गलत है कि बेटा गलत है, या जो है तो किसी रूप में कह सकते हैं, तो उसका सही परीक्षण तब आ जाएगा कि अभी तक हम लड़की को दूसरे घर भेजे थे साथ, ये पुरानी परंपरा रही, और आज भी लड़की ही जाती है। तो जब हमको परिवर्तन ही लाना है, और हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, चाहे सामाजिक क्रियाकलापों में हो, शादियों में कितना परिवर्तन आया, 3-4 दिन की बारात को 24 घंटे में ला दी, अब तो 24 घंटे से भी कम का समय 8-9 घंटे में 8-9 घंटे में भी होने लगा है। तो क्यों ना बेटी को अपने ही घर में रखे, और दामाद को, बेटा जिसकी मतलब शादी कर रहे हैं, दामाद को यहाँ पे लाने का परंपरा करें। तो जब माँ और बेटी और दामाद रहेंगे, और उसी की जो बहन, इसकी इस लड़की की बहन, अब देखते हैं, देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे जो अगर समाज होता है तब उसमें कितना परिवर्तन आता है। क्या वही माँ उसको उसी सहज भाव से स्वीकार कर पाने में पूरा जीवन
उसको उस हिसाब से, बेटी के हिसाब से दुल्हार पर में ले पाने की संभावना बनी रहेगी या वहाँ पर खटास पहुँचेगी। मतलब कुल मिलाकर के एक जो सदियों से एक परंपरा चली आ रही है कि शादी होती है तो कन्या जो है वो वर के घर पे जाती है हाँ, बहू बन करके। अब आप चाह रहे हैं कि परिवर्तन ये हो कि जो वर है, दूल्हा है, लड़का है, वो कन्या के घर में आए और यहाँ वो घर पे रहे। तभी तो जैसे असलियत पता चलेगा जी। कि दामाद और बेटी कितने अच्छे। भाई जब वहां पे रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे, उसमें रहेंगे, परिवेश में रहेंगे, कौन सही है, कौन गलत है, बेटी सही है, बेटा गलत है, बेटी गलत है, या बेटा सही है, या बहू, जो भी चीज कह सकते मतलब हैं। ये एक प्रैक्टिकल करने के लिए या ये जानने के लिए तो सही लग रहा है सुनने में, हाँ, लेकिन क्या ये संभव है? क्या आप अपने सपनों का घर बना रहे हैं? बलरामपुर टिम्बर में आपका स्वागत है, जहां आपके हर लकड़ी के काम को उत्कृष्टता और खूबसूरती से पूरा किया जाता है। चाहे बात हो आपके नए घर के दरवाजों की, खिड़कियों की, अलमारियों की या किसी कस्टम डिजाइन फर्नीचर की, बलरामपुर टिम्बर में हर प्रोडक्ट को आपके खास अंदाज में तैयार किया जाता है। हम न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि मजबूत और टिकाऊ लकड़ी के काम का वादा करते हैं। हमारे कारीगर आधुनिक डिजाइनों को पारंपरिक गुणवत्ता के साथ मिलाकर तैयार करते हैं। बलरामपुर टिम्बर पर हमारे ग्राहकों का भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर प्रोजेक्ट में आपकी संतुष्टि और खुशी हमारी प्राथमिकता है। तो क्यों इंतजार करें? आज ही बलरामपुर टिम्बर से जुड़ें और अपने सपनों के घर को हमारी लकड़ी के काम से खूबसूरत बनाएं। बलरामपुर टिम्बर। जब परिवर्तन चाहते हैं और सुख चाहते हैं अपनी बेटी का, तो क्यों नहीं है? और जो अगर पति है वो अपने घर में उसको सुरक्षित सकुशल रख सकता है, तो ससुराल में भी रख सकता है। उसको क्या बुराई है? वहाँ घर था, यहाँ भी घर है। अब हस्बैंड है जो वर है, हाँ, वो समझ, अगर वही एक शहर की बात तो समझ लीजिए, समझ में आता है कि तुम आज आप लखनऊ में है, लखनऊ से दूसरे मोहल्ले में है और तीसरे मोहल्ले में आ गए। हाँ, लेकिन अगर शादियां तो भाई कभी कभी डिस्ट्रिक्ट वाइज होती हैं, कभी कभी तो देश के बाहर भी होती हैं, हाँ, तो लड़का सेटल कहीं और है, हाँ, लड़की यहाँ रह रही है, हाँ। तो वो कैसे अपना सब कुछ काम धाम, बिजनेस हो, व्यवसाय हो या नौकरी हो, कुछ भी वो छोड़ करके कैसे वो ठीक है, नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते हैं? अपने सासू को, अपनी साली को वहाँ पर व्यवसाय कर ही सकते हैं। मतलब कुछ जो परिवर्तन चाहते हैं, मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना है कि ये जो अगर इस तरह से जो अगर क्रिटिकल में 2, 4, 6 परिवारों में, 10 परिवारों में, बनकर लाखों करोड़ों में है, तो लाख 2 लाख परिवारों में जो अगर ऐसी व्यवस्था होती है एक व्यक्ति के रूप में, तो उससे पता चलेगा कि वास्तव में बहू हमारी कहाँ तक सही थी, कहाँ तक गलत थी। ये एक सही अंदाजे मायने में आएगा, प्रैक्टिकली में आएगा। हाँ, जो मैं- हर सास जो है अपनी बेटी का पक्ष लेने के लिए उसके ससुराल से दे बिड़ जाती है कि हमारी बेटी को ऐसा किया जा रहा है, बिल्कुल, वैसा किया जा रहा है, और बहू पर हम ताने मारते हैं। भाभियां हैं, जैसे ननद है, भाभियों पर ताना मारती ही रहती, मतलब कान भरती ही रहती माँ के या भाई के। एक उससे सही असलियत पता चलेगा कि गलत कौन है। हाँ, ये बात संभव हो भी सकती है, इसलिए कि कुछ भी आजकल हो पा रहा है, हो जा रहा है, ये यूं ही ऐसा चल रहा है। जैसे आपने अभी देखा होगा कि कुछ लोगों ने एक आध हमने भी पढ़ा है, कहीं पे देखा भी है कि उन्होंने अपना जेंडर ही बदल दिया। हाँ, जेंडर बदल रहे हैं। पुरुष था और उसने देखा कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसको कितना तकलीफ उठाना पड़ता है अपने बच्चे के लिए, तो उसने इस दर्द को सहने की कहा कि मैं बाप हूँ लेकिन मैं इस बच्चे का माँ भी बनूंगा, और उसने अपने कोख में उस बच्चे को पाला, अपने को चेंज करा करके। तो हो सकता है चीज़ें लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत अनुभव कर रहे हैं, तरह तरह करके एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो आपकी बात शायद कुछ लोगों को समझ में आए और वो पहला कदम उठा लें। और एक ये भी चीज हम आपको कहना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं कन्यादान, हमारी लड़की है, हर माँ बाप से निवेदन है, लड़की दान नहीं दी जाती, दान की कोई वस्तु नहीं, जी, और न ही उसके साथ लड़की के साथ दहेज की परंपरा है।
क्योंकि बहुत से ऐसे समाज हमने देखे हैं, कई समाज में, कि लड़की की जब शादी होती तो लड़के वाले ही दहेज देते हैं। हाँ बिल्कुल होता है, कई जगह पे होता है। कई जगह पर। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो लड़के वाले दहेज लड़की वालों को दे या लड़की वाले दहेज लड़के वालों को दे, लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम बने जिससे कि हर परिवार, गरीब अमीर और ये तरह से लेकर के जो विडम्बनाएं आती हैं शादी के लेकर के, जिसकी बेटी होती है वो कितना चिंतित होता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे इसको कर पाऊंगी, कैसे कर पाऊंगा, ये स्थिति बनी रहती है। तो कम से कम इससे छुटकारा मिलना चाहिए, तभी तो हमारा समाज बदलेगा और देश बदलेगा। काफी खुशहाल जब हम जिंदगी। नहीं खुश होंगे, बिल्कुल जब हम ही नहीं बदलेंगे तो हमारा देश और समाज दोनों परिवार में खुशहाली आ सकती है। इस प्रकार से बहुएं जो प्रताड़ित हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, वो उससे बच सकती हैं। बहुत अच्छा सुझाव है वर्मा जी आपका, और मैं चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट पे हमारे दर्शक जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, उनको जो भी हो वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट बॉक्स में आकर के। और इससे एक चीज या वो क्या और परिवर्तन ला सकते हैं, तो सुझाव हो उनके पास में कि जहाँ बहुएं ताना बाने की बहुत शिकार हो जाती हैं, कैसे उनको भी मतलब अच्छा लगे जब बहू घर में आती है और किसी दूसरे परिवार से आती है, तो वो अपना भी परिवार समझ के वहाँ पे जाए और उसको वहाँ जाकर अच्छा लगे, या जो शिकायतें रहती हैं वो दूर हो पाए। आपके पास कोई भी सुझाव आप दे सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।